हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में जो ऑलमोस्ट साइडवेज काम करता हुआ नजर आया इस दिन के दौरान 17.69 के आसपास की क्लोजिंग होती हुई लग रही है। और जब तक ये 18 के नीचे है, 18.50 के नीचे है, तब तक ऑप्शन बायर्स के लिए ठीक ठाक मौके मिलने के चांसेस बनते रहेंगे। फिलहाल हमारा जो कैलकुलेटर था इंडिया विक्स, उसके हिसाब से आज की जो रेंज बता रहा था निफ्टी, वो ऊपर की तरफ था 17,860 के आसपास का। दिन के दौरान निफ्टी ने हाई भी लगाया लगभग 17,840 के आसपास का। दो ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव, एफआईआई पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव, उसके बावजूद उसी रेंज में काम करता हुआ दिखा। उसके ऊपर जाते हुए नहीं दिखा है फिलहाल निफ्टी। क्या करना चाहिए? वेट करें। नीचे की तरफ अगर आता है तो आप 18,600 के ऊपर जा सकते हैं। 18,600 लाइफ टाइम हाई है, उसके ऊपर जा सकते हैं। अगर इंडिया विक्स नीचे की तरफ आता हुआ दिख रहा है, 16 वगैरह के आसपास सेटल होता हुआ दिख रहा है। फिलहाल दिल्ली दूर है। बात कर लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। कल के दिन में क्या एक्सपेक्टेशन रखी जा सकती है? गैप अप ओपनिंग हो रही है। पिछले कुछ दिनों से जो गैप हो रहा था, उस गैप अप ओपनिंग को अभी तक निफ्टी ने सस्टेन किया हुआ है। सो एक्सपेक्टेशन तो ये होनी चाहिए कि ये भी सस्टेन होगा। बट ऊपर की तरफ में अब ऐसे लेवल पे आ गए हैं हम जहां से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग तो दिखनी चाहिए। दो, आप अगर डेटा देखोगे, डेरिवेटिव डेटा अभी भी सपोर्टिव है। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो आपको 1.26 के आसपास में दिखेगा। सपोर्टिव है डेफिनेटली। ये ओवरसोल्ड या ओवरबॉट कंडीशन में बिल्कुल नहीं है, ये सपोर्टिव है। इवन सबसे बड़ी बात ये है कि इन लेवल्स पे आने के बाद में आपको निफ्टी का पुट कॉल रेशियो में बहुत ज़्यादा इंक्रीज देखने को नहीं मिल रहा है। एफआईआई का भी डेटा देखेंगे, वो भी आपको पॉजिटिव दिखेगा। थोड़ी देर बाद में बात करेंगे उसके बारे में। फिलहाल कैंडल पे नजर डालिए। सिर्फ एक चीज़ का गम है कि गैप अप ओपनिंग होने के बाद में इतना मूवमेंट देखने को मिलता नहीं है। ओपनिंग हुई थी 17,997 के आसपास में और लो बनाया 17,764 का निफ्टी ने। हाई भी बनाया 17,840 के आसपास। मतलब अगर देख ले तो 40 पॉइंट इधर, लग 36 और 40 उधर, लगभग 75 पॉइंट्स के आसपास का मूवमेंट है। 75 लो और हाई दोनों कवर हो गया। अब 18,000 के आसपास जाने के बाद में अगर आप 70 यानी 0.5% का मूव इंट्राडे देंगे तो डेफिनेटली ऑप्शंस बायर्स को अपॉर्चुनिटी कमी मिलेगी। तो वैसा ही होते हुए नजर आया आज के दिन में भी। थोड़े बहुत ऑप्शंस बायर्स जिन्होंने थोड़ा शायद पैसा कमाए रहेंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म व्यू बनाना थोड़ा सा मुश्किल बन रहा है इस मार्केट के अंदर में। हाँ, एक बार 17,800 के ऊपर के 2-3 दिन की क्लोजिंग मिल जाए, एक अच्छी क्लोजिंग मिल जाए, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फिर ये रेंज शायद से ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। ये रेंज क्या है एग्जैक्टली? ये रेंज है आपका 18,000 लेट्स से 18,050 के आसपास का। इस रेंज के ऊपर एक बार जाके क्लोज करता है तो आप 18,600 के आसपास जाते हुए नज़र एक बार आ सकते हैं, यानी लाइफ टाइम हाई के आसपास जाने की कोशिश कर सकते हैं एक बार। सो निफ्टी पॉजिटिव बायस के साथ में काम कर रहा है। एक्सपेक्टेशन है कि कल के दिन में थोड़ा अगर प्रॉफिट बुकिंग हुआ, जिस तरह से फिलहाल के टाइम पे नैस्डैक काम कर रहा है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई तो नीचे के लेवल्स पे बाइंग आपको देखने को मिल सकती है। कौन से लेवल्स पे, थोड़ी देर बाद में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एफआईआई डेटा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कल के दिन में जब मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था बिकॉज आई वाज ट्रैवलिंग, सो एफआईआई की बात करें तो कल के दिन में एफआईआई ने जोरदार खरीदारी की थी, यानी 12 अगस्त को जोरदार थी, लेकिन उसके मुकाबले आज 50% ही खरीदारी है। कैश मार्केट के अंदर में एफआई ने 1376 करोड़ की खरीदारी की हुई है और स्टॉक फ्यूचर में 1314 करोड़ के आसपास की खरीदारी की है। दोनों को मिला लेंगे तो कितना देखने को मिलेगा आपको? लगभग 2690 करोड़ के आसपास की खरीदारी देखने को मिल जाएगी। दोनों स्टॉक में है तो डेफिनेटली दोनों का वैल्यू अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट है। सो स्टॉक्स के अंदर में 2690 करोड़ की खरीदारी हुई है। इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर में एक दिन पहले लगभग 3429 करोड़ की खरीदारी की थी, आज लगभग 643 करोड़ की बिकॉली करते हुए नजर आए हैं। सो ये बहुत बड़ा फिगर नहीं है। और इंडेक्स के अंदर में अगर 1000 लेट्स से 2000 के नीचे का डेटा है तो उसमें इतना हमें नहीं वॉचफुल होना चाहिए। इंडेक्स फ्यूचर के बारे में बात करूं तो वहां पे भी लगभग 225 करोड़ की खरीदारी एफआईआई करते हुए नजर आए, तो ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन। यानी ले दे के मैं देखूं तो 2950 करोड़ के आसपास की खरीदारी आई है। इसके अगेंस्ट में डीआईआई ने बिकॉली की है और आज 136 करोड़ की बिकॉली करते हुए नजर आए। एक दिन पहले लगभग 839 करोड़ की बिकॉली की थी इन्होंने। सो उसके मुकाबले तो काफ़ी कम की हुई है। बट ओवरऑल अगर मैं देखूं तो एफआईआई अभी भी पॉजिटिव मूड में नज़र आ रहे हैं। ऊपर की तरफ में थोड़ा सा हाथ संभालने की कोशिश कर रहे हैं। 18,000 के ऊपर या 18,000 का लेवल जो है ये एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। आप 16,000 और लेट्स से 15,250 इन लेवल्स के आसपास से सीधा 18,000 पे जाते हुए नजर आ रहे हो।
तो यहाँ पे तो मुनाफा वसूली थोड़ी बहुत आनी चाहिए, थोड़ी खरीदारी होनी चाहिए। नीचे की तरफ में एक बार 17,500 का लेवल दिखे तो फिर से एंट्री कर लेना चाहिए। रैली के पीछे एक और बहुत बड़ी वजह है और वो है ऑयल प्राइसेस। अगर आप ऑयल प्राइसेस को डेली ट्रैक कर रहे हैं और उसके ऊपर अगर नज़र डालते हैं तो फिलहाल 93 के आसपास में काम कर रहे हैं। ये जब वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था तो 95 के आसपास, यानी जब फॉर्मेट बन रहा था तो 95 था। फिलहाल $93, $93.50 के आसपास काम कर रहे हैं। एक बार ऑयल प्राइसेस 90 के नीचे गए ना तो आपको एक ये वाले लेवल तो आराम से टूट जाएंगे, आपको एक बढ़िया रैली देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल है। आप कहाँ 80 के आसपास एक्सपेक्ट करते हो ऑयल प्राइसेस 80 के आसपास में रहे। 90 के नीचे जाना मतलब 115 से 90 पे आ गया, मतलब ऑलमोस्ट आप 25 पॉइंट नीचे आ गए, तो शायद 10 पॉइंट और नीचे जा सकते हो ना सर। और अगर जाओगे तो डेफिनेटली निफ्टी के अंदर में मूवमेंट आ सकती है। तो 18,600 चैलेंज होगा उस टाइम पे। रुपए 80 के आसपास में है, लगभग 79.32 के आसपास में काम करते हुए नज़र आ रहा है। बट ठीक है, रुपए में कोई गड़बड़ नहीं है, रुपया अच्छा परफॉर्म कर रहा है बाकी करेंसी के मुकाबले। तो जब तक ये 80-81 क्रॉस नहीं करता तब तक कोई तकलीफ की बात नहीं है रुपए के अंदर में। ओवरऑल सेटअप बाई ऑन डिप्स का ही है फिलहाल के टाइम पे देखने को मिल रहा है। मिलता है नीचे तो बाई करिए। क्या लेवल से बाई करना चाहिए आप नजर डालिए। मेरे ख्याल से 17,600 शायद आपको एक बार देखने को मिले अगर कल के दिन में। कहाँ पे 200 पॉइंट नीचे की बात कर रहा हूँ, और ये कंजर्वेटिव ट्रेडर के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर 17,600 के आसपास का लेवल दिखता है तो 17,480 का लेवल लगाइए, यानी स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और जो टारगेट बनेगा आपका ऊपर की तरफ वो बनेगा फिर से 17,700 का, 17,800 का। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 17,700 के आसपास दिखता है, 17,750 के आसपास में दिखता है तो ही एक बार लॉन्ग कर लीजिए, अपॉर्चुनिटी बन सकती है इस लेवल्स के आसपास में। और मैं ज़्यादा करके 17,700 प्रेफर करूँगा। इस लेवल के आसपास में दिखता है तो आप एक बार बाय इनिशिएट कर लीजिए। 17,600 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि अगर 17,600 टूटता है नीचे की तरफ में तो आपको 17,500 के लेवल से एक बार शायद देखने को मिल जाए, और मिल जाए तो आप वापस से एंट्री कर सकते हो। तो स्टॉप लॉस लगा लीजिए 17,600। थोड़ा सा और आपको स्टॉप लॉस छोटा रखना है तो 17,700 के आसपास की हमने बाइंग की हुई है, 17,650 का लगाइए फिर स्टॉप लॉस, अगर छोटा रखना है तो इसके आसपास का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। टारगेट की बात करें तो टारगेट क्या बनेंगे? टारगेट ऊपर की तरफ 17,800, 17,850 एंड 17,900। फिलहाल इसके आसपास शायद जाते हुए नजर आ सकता है निफ्टी। एकदम कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकते क्यों? क्योंकि चार्ट के ऊपर ऑप्शन चेन में मैं आपको क्लियर करूंगा, लेकिन फिलहाल के टाइम पे इस टारगेट के लिए काम कर सकते हैं। राइटिंग या पुट ऑप्शन बाय करना चाहिए, डेफिनेटली आप पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं अराउंड 17,950 और 18,000 के इन लेवल्स के आसपास में मिले। सो आप एक बार 17,900 का कल के दिन के लिए अगर करना है 17,900 का पुट ऑप्शन ले लीजिए। 17,820 800 के आसपास, माफ़ करिएगा ये 18,000 आएगा, 18,020 के आसपास का आपका स्टॉप लॉस बनेगा, और जो टारगेट नीचे की तरफ बनेगा दैट इज विल बी अराउंड 17,800 एंड 17,700। इन लेवल्स के आसपास में एक बार नीचे देखने को मिल सकता है अगर फॉल देखने को मिला जिस तरह से अभी फिलहाल नजर आ रहा है। ऑप्शन चेन पे नजर डालते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल ऑप्शन चेन के अंदर में आज के दिन के लिए जो है वो है 17,800 का। लगभग 1,77,000 लॉट के आसपास का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। दो मार्केट 25 पॉइंट अप क्लोज हुआ है, उसके बावजूद 1,77,000 का ओपन इंटरेस्ट है। यहाँ पे हमें लॉन्ग्स बनते हुए नजर आए, 60,000 लॉट एडिशन होने को दिख रहा है, लेकिन इसके बावजूद अगर लॉन्ग्स हुए तो किसी ने शॉर्ट भी किया हुआ है, अभी भी वो इंटैक्ट है, छोड़ के भागे नहीं है। आप अगर नीचे तो देखिए 17,600 पे देखिए, वहाँ पे थोड़ी अनवाइंडिंग है, 17,700 पे देखिए वहाँ पे अनवाइंडिंग है, बट 17,800 अभी भी इंटैक्ट है। अगर कल के दिन में मार्केट 17,850 के ऊपर टिक जाता है तो ये टेंशन में आएंगे, थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है जो मार्केट को 17,950 की तरफ में पुश कर सकता है। लेकिन अगर कल मार्केट 17,750 के नीचे टिक गए तो फिर आदमी ये हावी होंगे और आपको फिर 17,650 के लेवल्स भी एक बार देखने को मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि 17,800 की तरफ में भी आपको अच्छे पोजीशन देखने को मिल रहे हैं। 1 लाख लॉट का ओपन इंटरेस्ट,
आज दिन के दौरान 82,000 लॉट की राइटिंग की गई है, काफ़ी एग्रेसिव राइटिंग हुई है यहाँ पे। 17,700 पे 66,000 लॉट की राइटिंग है, तो ये शायद नीचे ना जाने दें आपको, इतना तो कंफर्म है, ये शायद आपको नीचे ना जाने दें, क्योंकि 1,26,000, 1,01,000, 1 लाख लॉट का ओपन इंटरेस्ट कंटिन्यूसली 17,500, 600, 700, 800 पे देखने को मिल रहा है, तो ये नीचे नहीं जाने देंगे। लेकिन एक बार आपको ऊपर की तरफ में मिलता है और 17,850 अगर टूटता है तो एक बार ऊपर की तरफ में प्रेशर बिल्ट हो सकता है। जिस तरह का मूड माहौल है, 18,000 टूटते हुए फिलहाल तो नज़र नहीं आ रहा है कि 18,000 टूट जाएगा, ऐसा कुछ दिख तो नहीं रहा है। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद कल मार्केट थोड़ी सी मुनाफा वसूली दिखाए, परसों के दिन में रिकवर करे और जो एक्सपायरी है वो 17,700 से लेके 17,900 के बीच में हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है फिलहाल। कोई अगर निगेटिव पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आता तो इसकी पॉसिबिलिटी बनती हुई दिख रही है। लेट्स सी क्या होता है, बट फिलहाल कल के दिन में मुझे लग रहा है शायद इन दो रेंज के बीच में ही काम करते हुए दिखे। अगर किसी भी तरफ रेंज तोड़ता है तो वापस से इसी रेंज में आने की कोशिश हो सकती है। सो रेडी रहिए निफ्टी के अंदर में। हमने ट्रेड कौन सा इनिशिएट किया था? हमने एक ट्रेड इनिशिएट किया लॉन्ग टर्म के हिसाब से। क्यों? क्योंकि जिस तरह से निफ्टी काम कर रहा है, अगर ऊपर की तरफ जाते हुए दिखता है तो 18,600 पॉसिबल है। उसके चलते हुए अक्टूबर मंथ की हमने एक्सपायरी ली है, सितंबर नहीं, अगस्त नहीं, हमने सीधा अक्टूबर मंथ की एक्सपायरी ली है। रीज़न बीइंग, इतनी रैली के बाद में सितंबर में थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है 17,300, ये टूटना नहीं चाहिए। अगर ये नहीं टूटता है तो मैं 18,600 देख रहा हूँ, और अगर ये टूट जाता है तो आप फिर नीचे की तरफ एक बार 16,800, 16,900 तक जा सकते हैं। तो फिर आपने एक साइडवेज मूवमेंट बनेगा 17,800 से 16,800 के बीच का, नहीं तो ऊपर की तरफ 18,600 एक बार कंफर्म हो सकता है। अगर आप इस ग्रुप में हैं बढ़िया है, अगर आप इस ग्रुप में नहीं हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी बढ़िया एक मूवमेंट नहीं बोलूँगा, लेकिन ये बोलूँगा कि एक बढ़िया रैली के बाद में आज थोड़ा सा पॉज देखने को मिला है। पॉज क्या एग्जैक्टली? ऊपर की तरफ में थोड़ा गैप अप ओपन होने के बाद में इतनी फॉलो बाइंग देखने को मिली नहीं है। अब ये एग्जैक्टली आपके कितने महीने के हाई पे है? ये फरवरी वाला जो महीना था, यानी बजट के आसपास हम जिस लेवल पे थे बैंक निफ्टी में, उन लेवल्स के आसपास में हम फिर से आ चुके हैं। क्या हो सकता है? एक ब्रेकआउट मिल सकता है। अगर ये ब्रेकआउट मिला तो हम लाइफ टाइम हाई की तरफ जाएंगे। बैंक निफ्टी में लाइफ टाइम हाई क्या था? पॉइंट वाइज क्लोजिंग वाइज नहीं, वो था आपका लगभग 41,829 के आसपास का हाई है और 41,200 के आसपास की क्लोजिंग है। सो पॉसिबिलिटी बनती है कि अगर इसके ऊपर हम क्लोज करते हैं कल के दिन में, समहाउ आई एम फीलिंग ऐसा शायद नहीं होगा, लेकिन अगर क्लोज कर जाते हैं इसके ऊपर में तो आप एक बार लाइफ टाइम हाई यानी यहाँ से लगभग 2,000 पॉइंट की रैली दिखा दें। पॉसिबिलिटी बनती है, एक बार में नहीं, हो सकता है नेक्स्ट वीक में, पर एक बार पॉसिबिलिटी बनती है। प्रॉफिट बुकिंग अगर आता है तो नीचे की तरफ में ध्यान होना चाहिए 38,300, 38,500 के लेवल पे, उन लेवल्स के आसपास में जो गैप था वो गैप फिल अगर होता है तो वहाँ पे एक बार बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है बैंक निफ्टी के अंदर। जिस तरह का कैंडल बनता हुआ नजर आ रहा है, ये देखिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहाँ पे? 38,700, 38,600। बैंक निफ्टी में जंप नहीं करेंगे इस बार, वेट करना है। क्यों? क्योंकि अगर बैंक निफ्टी में जंप कर गए तो बुरी तरफ फंस सकते हैं। बैंक निफ्टी आपको 1,000-2,000 पॉइंट के मूवमेंट दे सकता है इस लेवल पे, 40,000 पॉइंट पे है। 40,000 का 1% कितना हो गया? 400 पॉइंट। मैं बोल रहा हूँ आपको यहाँ से 200 पॉइंट का 2% का मूवमेंट दे सकता है, 2.5% का मूवमेंट दे सकता है, वो 1,000 पॉइंट है, आराम से हो सकता है। सो अगर जिस दिन ऐसा हुआ और आप जंप कर गए और रॉन्ग साइड में गए तो फंस जाएंगे। तो थोड़ा सा कॉशियस भी बनाइए। नीचे की तरफ में अगर मिलता है 38,600, 38,700 अगर मिलता है तो ही बाय करना है, और बाय भी क्या करना है? 38,500 का कॉल इन द मनी हम बाय करेंगे, और ये मंथली एक्सपायरी होगी नेक्स्ट मंथ की, यानी हम बाय करेंगे सितंबर मंथ की एक्सपायरी बाय करेंगे 38,500 का, विथ स्टॉप लॉस ऑफ 38,500 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे, और नीचे के ऊपर की तरफ जो टारगेट आपका बनते हुए नजर आएगा दैट विल बी अराउंड 39,000 जो कि 500 पॉइंट है, और 39,500, और अगर कहीं मूव सही मिल गया तो आप एक बार 40,000 भी क्रॉस कर सकते हैं, चांसेस बनता है। नीचे की तरफ आता है, बाय करिए। वो लेफ्ट ओवरऑल जो फीलिंग होती है कि मैं छूट गया, मैंने रैली नहीं की, वो शायद आपको एक बार इन लेवल्स के आसपास में देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस मैंने थोड़ा सा डीप रखा हुआ है जानबूझ के 38,000 के आसपास में, रीजन बीइंग मैं नहीं चाहता कि इन लेवल्स पे आने के बाद में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए। कायदे से स्टॉप लॉस तो दिख रहा है जो 38,500 के आसपास में बाएंगे तो 38,200 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, लेकिन एक स्टॉप लॉस हिट ना हो।
स्टॉप लॉस हंटिंग के हम शिकार ना हो, इसके लिए मैं इस लेवल की बात कर रहा हूँ। ऑप्शन चेन पे नजर आ रही है, पोजीशंस बनी हुई है, ठीक ठाक पोजीशंस देखने को मिल रही है। लगभग 91,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है 39,500 पे, 40,000 पे भी लगभग 92,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। अगर मैं पुट साइड में बात करूँ तो पुट साइड में राइटर्स उतने नहीं है जितने कॉल साइड में, वो नजर डालिएगा। सो 39,000 पे आपको 83,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। आज दिन के दौरान जो एग्रेसिव राइटिंग की गई है वो की गई है 39,200 पे, ये है लगभग 38,000 के आसपास का पोजीशन। सो ये थोड़ा सा टेंशन क्रिएट कर सकता है अगर कल 39,000 के नीचे काम किए तो ये भागेंगे, ये वीक होते हैं। इसके अलावा देखिए आप 39,300 पे भी नजर डालिए, अच्छी राइटिंग हुई है, दोनों पे बढ़िया बेहतरीन राइटिंग हुई है। सो एग्रेसिव राइटिंग करके गए कॉल पुट राइटर्स, वो ये उम्मीद में कि जैसे रोज गैप अप हो रहा है वैसे कल भी गैप अप हो जाएगा। देखते हैं, जब वीडियो रिकॉर्डिंग चालू किया था तो नैस्डैक लगभग 125 पॉइंट नीचे था, अब 64 पॉइंट नीचे, एसजीएक्स निफ्टी ऑलमोस्ट सपाट काम कर रहा है। सो रात भर में क्या होगा वो कल देखने लायक होगा, लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद से अगर लोअर लेवल देखने को मिले तो 38,700 800 बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। सेल करने की जबरदस्ती अभी फिलहाल बैंक निफ्टी में नहीं करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ में आप प्लेटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाले एक्सपायरी के लिए जोरदार हो और अब खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।